है और ये बू है ना, विभू धार चित, चित नहीं है चित्त। अब चार के ऊपर रा है ना, पूरा धा के साथ जुड़ जाएगा तो धार चित, बोलो धार चित। पाद पीठ, अब इसमें पीठ है और इसके आगे सा आधा है तो ये पीठस बोलेंगे। इसका क्या बोलेंगे? पीठस। क्या कहेंगे? अपन ने कल पढ़ा ना, इतने अक्षर इतनी मात्राएं होना चाहिए, तो इसमें एक अक्षर कम है तो ये नीचे वाला अक्षर ऊपर जुड़ जाएगा। अब नीचे क्या जोड़ोगे फिर? इसको बोलोगे तो तुम, बोलो तो तुम, ठीक है ना। तो आपका आधा सा जो आधा था वो ऊपर जुड़ गया तो आपके बोलने की लैंग्वेज सही हो गई। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? बुद्ध्या वीणा विबुधा चित्त पीठस। पूरा ठस नहीं बोलना, पीठस। मुंह बंद करें और हल्का सा सा आगे, ना सीटी बजाना है ना चिल्लाना है। चिल्लाए तो पूरा हो जाएगा, सीटी बजाए तो शक्कर का हो जाएगा। पीठस, ठस बोल दिए उसमें आ गया। फिर नीचे पढ़ेंगे तो तुम, समुद्र मतिर। अब मतिर में रा जुड़ गया, क्यों? क्योंकि आगे पीछे उसके विगत आ गया है, विगत के ऊपर रा आ गया तो क्या कहेंगे इसको? मतिर। विगत त्रय को हम, त्रय को हम, ठीक है। पढ़े इसको एक बार, शुद्धि करें। तो तुम समुद्र मतिर विगत त्रपो हम, ठीक है ना। हम आगे ना, हम वो रा जो बना है, एस बना है, वो आ का उपयोग होता है, ठीक है ना। अ हम है ना, तो सो हम हो जाएगा। फिर नीचे आ जाइए। अब ये क्या है? बालम, वालम नहीं है, बालम विहाय जल संस, बोलो संस, संस्थित। क्योंकि जो सा है आधा वो सा से जुड़ जाएगा तो बोलो संस्थित, संस्थित। रुकना नहीं है, बोलो संस्थित, संस्थित। बिंदु, छोटी मी है तो बिंदु, जैसे बिंदु बोलते हैं ऐसे बोलो बिंदु। बिंब, और आप लोग क्या करते हो इस लाइन में? बिंब, जैसे भैंस बोलती है आप लोग भी जोड़ देते हो बिंब, तो इसमें एक अक्षर जुड़ गया इसलिए आपका भक्तापन अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? इसीलिए जैसे रोटी बनाती हैं, नमक की मात्रा बराबर, पानी की मात्रा बराबर, आटे की मात्रा बराबर। हल्का सा नमक ज्यादा कर दोगे तो रोटी कैसी होगी? खराब हो जाएगी। पानी ज्यादा कर दिया तो रोटी क्या हो जाएगी? बेकार। ज्यादा सेक दिया तो खराब, कम सेक दिया तो खराब। ऐसे मंत्र विज्ञान है, जो जितना कहा है उतना ही करना है, ना आगे बढ़ना है ना पीछे ए पे चे चूचा नहीं जोड़ना है। ये आपकी भाषा में चल सकता है लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। तो इसको क्या बोले? बिंदु, बिंब, बिंब, बिंबा नहीं बोलना, आ नहीं जोड़ना ना मात्रा जोड़ना, बिंब, ठीक है ना। मैं पढ़ूं, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब, बोलो बस वही सांस रोक दो, बिल्कुल ब्रेक पे कंट्रोल, क्लच पे कंट्रोल रखना है अपन को, बिल्कुल गियर आगे नहीं बढ़ना, तुरंत रोक लेना। तभी तो कहा गया इसको पढ़ने के साथ साथ ध्यान भी लगाना चाहिए। तुरंत गलत तो नहीं पढ़ रहे, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, ठीक है ना। अब आ जाइए चौथी लाइन पे, मन यह, मन यह, बोलो। अगर मन यह बोल दिया तो नाम पूरा हो जाएगा, तो अपन को क्या बोलना है? मन यह का इच्छति, का इच्छति जना सहसा गृहीतुम, तुम नहीं बोलना, बड़ी हो जाएगी तुम,
क्या बोलना है? ही बड़ी है तो ग्रह ही तुम, क्योंकि माँ आधा है। तुम बोले, तुम मुंह बंद करोगे तो माँ का उच्चारण आ जाएगा। अब ये पढ़े अपन, मन्य क इच्छति जना सहसा गृहीतुम्। अब इस पूरे 4 लाइन में कोई आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो बताइए, बताइए माता जी। समुद्र है ना, द और या है द, समूह देयत अलग पढ़ लो और समूह अलग कर लीजिए तो संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें नीचे अन्यवार्थ दिया है ना, इसमें लिखा है, देखिए आप पढ़िए, ये लिखा है ना, तैयार बुद्धि वाला संयुक्त लिखा है ना, देखिए पढ़ना, उसमें संधि विच्छेद दिया गया है, उसको पढ़ लीजिएगा, है ना। और बताइए, और किसी को दिक्कत परेशानी? चलिए आगे पढ़ें, बहुत बढ़िया। इसको मैं एक लाइन पढ़ूंगा, आपको दोहराना है जोर से और मिला के, मुझे नहीं देखिए, आप पुस्तक में देखिए, मिलाइए, कहीं मैं भी गलत पढ़ा हूं तो मुझे भी बता देना, ठीक है ना। चलिए पढ़े, बुद्ध्या विनापि विबुधा चित्त पात पीठ। नींद में हो। बुद्ध्या विनापि विबुधा चित्त पात पीठ। तो तुम समोद्यत मतिर विगत त्रपोहम। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब। मन्यः क इच्छति जना सहसा गृहीतुम्। चलिए अब पूरी महिलाएं पढ़ेंगी, जेंट्स सुनेंगे, मिलाएंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। बुद्ध्या बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए सारे जेंट्स पढ़ेंगे एक साथ। बुद्ध्या सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। बुद्ध्या तो तुम बालम मन्यः। बहुत बढ़िया, एक बार अपने लिए ताली बजाकर उत्साह प्रदान कर ले। चलिए भावार्थ पढ़िए, ठीक है। हे स्वामी, इसके लिए कह रहे हैं आदिनाथ भगवान को हेतु माना गया है, मूलनायक माना, इसलिए उनकी प्रायोरिटी पहले दी गई। हे स्वामी, आपकी सेवा देवों द्वारा की गई है। भगवान की सेवा कौन करता है? मनुष्य नहीं करते। कौन करते हैं? गर्भ कल्याण कौन बनाया? तप कल्याण कौन बनाया? जन्म कल्याण कौन बनाया? केवल ज्ञान कल्याण कौन बनाया? मोक्ष कल्याण कौन बनाया? महानुभाव से मुनि अवस्था में हम आहार दे पाते हैं,
बाकी सारी व्यवस्थाएं देवताओं के द्वारा। इसीलिए इसमें लिखा आपकी सेवा देवों द्वारा की गई है, अतः हम भी मन बुद्धि होते हुए भी आपकी भक्ति करते हैं। मेरा ये प्रयास वैसा है जैसे कोई बालक जल में पड़े चंद बिंब को अल्प बुद्धि के कारण सीध पकड़ने को दौड़ता है। कई बार आप देखना, बच्चा बैठा है, पानी है और उसमें लाइट की रोशनी आ रही है, तो सोचता है कि कोई चीज पानी में है और वो पकड़ने लगता है। अपन भी कहते हैं चल हट जा, क्यों? अपन इसलिए सोचते हैं कि वो अल्प बुद्धि का है। अल्प बुद्धि यानी और उसमें अभी दिमाग नहीं आ पाया है कि ये चंद्रमा नहीं है, पानी में ही कोई प्रतिबिंब है। तो इसी प्रकार से यहाँ आचार्य भगवान अपने आप को अल्प बुद्धि का बता रहे हैं और भगवान को बुद्धिमान बता रहे हैं कि हे भगवान, हम अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं और हम सबको कुछ नहीं आता, फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपकी भक्ति और आराधना करने की। इसके बाद इसका अर्घावली है मंत्र का, पढ़िए मेरे साथ। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि चिणाणं रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। इंग्लिश में है, पढ़ लीजिएगा। 69 नंबर में ये आपका यंत्र दिया है, 34 नंबर का। पढ़ना, देखना, समझ लेना, ठीक है। रिद्धि मंत्र, सिद्धि मंत्र पढ़िए, रिद्धि मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जिनाणं क्षौम क्षौम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें परम अवधि ज्ञान प्राप्त है, उन्हें मेरा प्रणाम। परम अवधि और सर्वात अवधि, ये अवधि ज्ञान के ही भेद हैं। कौन से भेद हैं? हाँ, एक ऋजुमती, एक मनय पर ज्ञान के भेद हैं। तो ऐसे कई ज्ञान, जैसे ज्ञान 8 प्रकार का, 5 सही ज्ञान है और 3 कुज्ञान है। 5 सुज्ञान यानी मति शुद्ध ज्ञान जो हर व्यक्ति को होता है, अवधि मनय और केवल ज्ञान ये विशेष विशेष लोगों को होता है, और कु अवधि, कु शुद्ध और कुमति ये नारकी जीवों को ही होता है। तो इसीलिए ये अवधि ज्ञान के भेद हैं, सर्वावधि और परमावधि, 2 प्रकार का अवधि ज्ञान है। तो जिन्हें परम अवधि ज्ञान है, ऐसे मुनियों को यहाँ पर मुनिराजों को नमस्कार किया गया। हम लोग जितने भी साधु होते हैं, जैन साधु, उनको क्या कहते हैं? महाराज। क्या कहते हैं? बताओ भाई संटी भाई, क्या कहते हो? हे महाराज, अत्रो अत्रो, हे महाराज आ जाओ आ जाओ, हे महाराज खा जाओ, हे महाराज जाओ जाओ, कहते हो महाराज। क्यों कहते हो महाराज? महाराज मालूम है, जब कभी आप राजस्थान जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, गुजरात जाएंगे, तो जो घर में भोजन बनाता है उसे क्या कहते हैं? ए महाराज रोटी लाओ, ए महाराज सब्जी लाओ, ए महाराज पानी लाओ ना, कितनी देर हो गया। तो जो घर का रसोईया होता है, बावर्ची, उसको क्या कहते हैं? लालू भाई, महाराज। और कहना क्या चाहिए? मुनिराज। ये जिनराज, ये मुनिराज। बस इसीलिए अपन को क्या बोलना चाहिए? हे मुनिराज। आप देखिए, मैं कभी भी पोस्टर छपता है तो उसमें क्या लिखा होता है? मुनिराज। हम महाराज लिखते नहीं, क्योंकि आगम सम्मत बात ये है ही। आगम में तो मुनिराज शब्द लिखा। क्या लिखा? मुनिराज, जिनराज, लघु मुनि, एलक को लघु मुनि कहा गया, तो क्योंकि क्रियाएं वैसी पड़ गई। तो इसीलिए अपन को क्या बोलना चाहिए? मुनिराज बोलो, गुरुदेव बोल दो, उपाध्याय श्री बोल दो, मुनिराज कह दो, मुनिश्री कह दो। चल, महाराज शब्द का इस्तेमाल अपन को नहीं करना चाहिए। अब लैंग्वेज बन चुकी है आपकी। आप कहोगे जरूर भैसन सागर जी महाराज की, फिर आ जाएगा नहीं भैसन सागर मुनिराज की, तो 2-4 बार गलती होगी, लेकिन सुधार हो जाएगा। लेकिन ये मत कहो कि हम सुधार नहीं कर सकते। सब व्यक्ति कर सकते, हर व्यक्ति भगवान बन सकता है। जब शैतान बन सकता है तो भगवान बनने में क्या दिक्कत है? ठीक है ना? तो महाराज शब्द का इस्तेमाल अपन को नहीं करना चाहिए। तो ऐसे मुनिराज जिन्हें परम अवधि ज्ञान प्राप्त है, उनको अपना हमने नमस्कार किया है। ठीक है? सिद्धि मंत्र पढ़ लीजिए, जिसको आपको सिद्ध करना है।
और सर्व सिद्धिदायक अपना ये मंत्र काम कर जाएगा। बोलिए ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सिद्धिभ्यो बुद्धिभ्या सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। एक लाइन का मंत्र तो ये हो गया। अब दूसरा मंत्र इसी में ही है, ओम नमो भगवते परम तत्वात् भाव कार सिद्धि राम ह्रीम गुरु हरा अस्वरूपाय नमः। दोनों प्रकार से बोल सकते हैं, कोष्टक वाला भी बिना कोष्टक वाला भी, ठीक है ना। तो ये दोनों मंत्र आप पढ़ सकते हैं सिद्धि करने के लिए। इसका विधि क्या है, किस प्रकार से करना चाहिए, सुनिए। पद्म बीज, काय के बीज? पद्म बीज जानते हो क्या होता है? बहुत बड़ा पद्म बीज, अच्छा लिखा है, बहुत ही होशियार, हम ध्यान ही नहीं देते। तो कमल गट्टा की माला से रिद्धि और मंत्र को 7 दिन तक, कितने दिन का इसमें समय दिया? मैंने बताया था ना, 80 माला में कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाता है, सिर्फ 80। तो 7 दिन तक प्रतिदिन 108 बार, कितनी? प्रतिदिन 108 बार स्मरण करना चाहिए। स्मरण का मतलब जाप करना चाहिए। होम के लिए सुगंधित दशांग धूप हो और चढ़ाने के लिए खिले हुए गुलाब हो। तो इस प्रकार से ये आपकी सिद्धि को प्राप्त कर देता है, ठीक है। गुण क्या है सुनिए। अंजलि भर के जल को उक्त मंत्र से मंत्रित करके 21 दिन तक मुंह में छींटे देने से लोग प्रसन्न होते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बात करने से लड़ाइयां हो जाती हैं। कोई बोला और लड़ाई हुई, आप कहीं खड़े हुए, कमेटी लड़ मरी, झगड़ गई, लोग आपसे रुष्ट बने रहते हैं। आप बहुत सोचते हो, अरे मैं कुछ करते ही हूँ, मुझसे क्या गलती हो गई, क्या कारण है, लोग मुझसे रूठे रूठे रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ फेस है उनका, पुण्य है, नसीब है, यश कीर्ति है, उनके नाम से लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। जैसे आपने किसी का नाम लिया, अच्छा वो आ रहे हैं, हाँ, हम भी, अरे अभी तो मना कर रहा था, जुड़ कैसे गया? और कह दिए ये व्यक्ति आ रहा है, इसके साथ तो बिल्कुल नहीं रहूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं अपयश और यश है, कहीं ना कहीं हमारा पुण्यहीन है। इतना सब कुछ कर रहे हैं फिर भी हमसे लोग प्रसन्न क्यों नहीं है? तो ये काम करने से 21 दिन तक और ये जल को अपने मुख पर छींटे लगाने से लोग हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। यंत्र को पास में रखने और तीसरा काम वृद्धि मंत्र स्मरण करने से शत्रु की नजर बंद हो जाती है, दृष्टि दोष भी दूर हो जाता है। जो अपन हाय लग जाती है, नजरें लगती हैं, या कोई ऊपरी मंत्र क्रिया कर रहा है तो वो भी अपनी टल जाती है। इस प्रकार ये तीसरे नंबर का काव्य आपका बहुत शानदार तरीके से समाप्त हो गया। चौथे नंबर का है जल जंतु भय मोचक। जो जल में जीव रहते हैं, कौन कौन रहते हैं बताइए? मगर, सांप, मेंढक, मछली, केकड़ा, बिच्छू और ऑक्टोपस, जितने भी जल जंतु हैं जो जल में ही निवास करते हैं, उनसे अगर आप कभी, क्योंकि बहुत पुराना लिखा गया है, जहाज में व्यक्ति जाता था, नाव में सवार करता था, अब तो एरोप्लेन में जाता है, ट्रेन से चला जाता है। पहले नदी बाढ़ सब आती थी तो पार करते थे, तो वहां पर कहीं भय आपको हो जाए, वो चीज आपके सामने आए, सांप आ गया समझो, क्या आ गया? सांप आ गया, तो अब क्या करोगे? आप उसको मारोगे, चिल्लाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आप तो चौथे नंबर का काम पढ़ना चालू कर दो, पढ़ते पढ़ते वो ऑटोमेटिक भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बहुत बड़ा उपयोग बताएं कि नहीं बता? नहीं तो एक बार हमने बताया तो महिला ने अपने पति के ऊपर करने लगे। हमने कहा क्यों? बोले जैसे सांप देखते हैं ऐसे हमें देखते हैं। हमें तुम बहुत सेठानी, तो तुम्हें नहीं देखा तो किसे देखेंगे? तो जब कभी आप बाजार से जा रहे हो, अकेले हो, या बीच में सांड आ जाए, गाय आ जाए, बैल आ जाए, शेर आ जाए, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, कोई भी आ जाए और अचानक से वो पागल हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए और एकदम से वो क्या आ जाए, आप पे झपट जाए एकदम से, या गुर्राने लग जाए,
या किसी प्रकार से आपको दिक्कत परेशानी आ जाए, तो हमारे गुरुदेव ने हमें एक बहुत अच्छी चीज बताई थी। ऐसे हाथ करो, ऐसे इसको ऐसे बांध लो बिल्कुल मुट्ठी, और अंगूठा एकदम सीधा कर लो, यूं जैसे हम ठेंगा दिखाते हैं ऐसे कर लो। और वो सामने से पता चला बैल है और खड़ा है, तो आप ऐसे हाथ बांध लो और नमोकार मत बोलना चालू कर दो, मन ही मन, नमो रेताड़म नमो सिद्धाम नमो आयर्यम नमो वज्रम शब्द, और पढ़ते 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 उसके सामने से निकल जाओ, और 10-20 कदम जब आप निकल जाओ फिर धीरे से जाके खोल दो। वो कभी जिंदगी में तुम पर आक्रमण कर ही नहीं सकता, कितना ही नालायक जानवर क्यों ना हो, कितना ही चिल्ला रहा हो, कितना ही भौंक रहा हो, कितना ही आप पे झपट रहा हो। बिल्कुल अब ये नहीं करना कि आज घर में कुत्ता हो आसपास और वो चिल्लाने लगे तो तुम उसके सामने नमः सिद्धार्थ और जाकर झपट जाए, जानबूझ के नहीं करना है। ये बचाव के लिए बताया कि वायदा में कभी ऐसे हो जाओ अकेले, कई बार घटती है ना, अकेले में जा रही 4-5 कुत्ते झपट गए, बच्चा है झपट गया, तो नहीं, ये सबसे अच्छा प्रयोग, कोई मंत्र क्रिया नहीं करना, इसको मुट्ठा बांधो, अंगूठा करो, नमः। कई बार ऐसा हुआ कोई दुश्मन भी आपके सामने आ गया, अभी उमरी में थे हम भिंड के पास, कहाँ थे, ऐसे अपन क्लास पढ़ाते हैं तो किसी ने सुन रखी थी, तो 4 विजाति धर्म के लोग आए, चाय का ठेला था, उसके सामने चाय वाय पिए और पैसे देने में आनाकानी करने लगे। गरीब व्यक्ति था जैन, उन्हें कहा नहीं भाई साहब पैसा देना पड़ेगा। अच्छा हमसे पैसा लेगा, जानता मैं कौन हूँ? अरे जानता नहीं जानता, हमें दे दो 20 रुपए भैया, आप जाओ, हमें क्या करना। अच्छा 20 लेगा, ले बेटा भुगतना पड़ेगा। उसने भी कहा ठीक है देख ले। अब वो गया घर, बंदूक लेके आ गया, कितने रुपए के लिए, बस बंदूक लेकर वो आ गया, और उसने क्या किया, दुलान में भरी और उसके सीधे सामने तान दी। उसे तुरंत चौथे नंबर का काव्य याद आया, तुरंत ये प्रयोग आया, उन्हें हाथ बांधी, मन में पढ़ने लगा, उसने गोली ली और सीधे चलाई, गोली हो गई फुस, उसने दूसरी डायरेक्ट में चलाई, फिर हो गई फुस। उसने कहा ये कोई मंत्र पढ़ रहा है, भागो यहाँ से। उस तुरंत भाग गया। वो तुरंत मेरे पास रात के आया 10:30 बजे, मैं सो रहा था, दरवाजा खटखटाया, कह रहा महाराज जी आज आपके अंगूठे ने बचा लिया। बचा लिया, क्या हो गया? बोले ऐसी ऐसी घटना घटी महाराज जी, और गोली फुस हो गई, चली नहीं। मैंने कहा भैया बच गए, अच्छा रहा तुमने प्रयोग किया। अब रोज मत करना किसी से पंगा, जान लीजिए, फिर अब नहीं चलेगा भैया, कभी कभी चल पाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रयोग है, इससे आप हमेशा बच जाएंगे। आप देखना कभी मैं बिहार करता हूँ, गाय वाय आ जाती है, तो मैं भी ये प्रयोग करता हूँ, जिससे वो गाय या जानवर आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि हर महीने में 2-3 शोभा यात्रा कार्यक्रम बिहार चलते रहता 8 महीने। तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी चीजें हैं, इसको आप करोगे बहुत फायदे करेंगे। चलिए, जल जंतु भय मोचक नाम का एक काव्य शुद्धि करिए। अब ये कौन सा वाह है? वन का। वक्तुम का आधा इधर जोड़ लीजिए और तुम अलग पढ़ लीजिए, है ना। वक्तुम गुणान, गुण समुद्र। अब ये कौन सा सा है? मूर्धन। कौन सा सा है? अंदर से सीटी निकलेगी, शशांक, शशांक। कान तान, कान तान, कान तान नहीं बोला, कान तान, तो आन में ही ना निकल जाएगा, बोलना नहीं पड़ेगा और शुद्धि बने रहेगी। पढ़े, वक्तुम गुणान, गुण समुद्र, शशांक, कांतान, कस्ते, क्षमा। माँ के बाद क्या है? बिंदी है और हा है, इसलिए अपन बिंदी में हा बोलेंगे। क्षमा, सुर गुरु प्रतिमोपी बुद्ध्या, या आकी मात्रा है ना, जोर से बोले, बुद्ध्या कल्पान काल पवनोधत, पवनोधत नक चक्रम, नक चक्रम कोवा तरीत मल मम, मल मम ध्यान रखना, मल मल नहीं बोल देना ना, मम मम बोलना, मल मम बोलो, मल
मम बुनिधि बुझाभ्याम बुझाभ्याम। शुद्धि हो गई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। अब मैं एक लाइन पढ़ रहा हूँ, दूसरी लाइन, उसी लाइन को आपको रिपीट करना, ठीक है। वक्तुम गुण नहीं, इसको अपन लय में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, वक्तुम गुणानुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमो विबुद्ध्या कल्पांत काल पवनो धत नक्र चक्रम गोवा तरीतु मलमं बुनिधिं बुझाभ्याम। बहुत बढ़िया आपने पढ़ा। अब सारे जेंट्स इस लाइन को दोहराएंगे, ठीक है ना। मैं शुरुआत कर रहा हूं, आपको जोर से पढ़ना है। वह तुम कस्ते बोलो कल्पांत गोवा सभी महिलाएं वक्तुम कस्ते कल्पांत गोवा सभी मिलकर पढ़िए। वक्तुम कस्ते कल्पांत गोवा बहुत बढ़िया। एक बार तालियां बजा लीजिए अपने लिए, बहुत बढ़िया पढ़ा। अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही। एक बात बताइए, इससे पहले आप हफ्ताभर स्तोत्र पढ़ते थे, कितनी गलती करते थे। अब आपको समझ में आ रहा है कि वाकई में हम कितनी गलत पढ़ रहे थे, इसीलिए उसका लाभ में नहीं मिल पा रहा था। गलत डायल चल रहा था तो गलत जगह व्यवस्थाएं बन रही थी। इसका भावार्थ समझिए। हे गुण सागर, किसको कह रहे हैं? आप लोग कहते हो ना भगवान से क्या बोलना चाहिए, तो इसके जो संबोधन वाक्य हैं उसको जब सुनोगे तो आपको भी बोलना आ जाएगा। हे गुण सागर, हे जिनेश, हे मेरे प्यारे प्यारे भगवान वीतराग सर्वहितोपदेशी। कितने सारी बातें आप यहाँ इस भक्तांबर के माध्यम से सीख जाएंगे, ठीक है ना। आप किसको कहते हैं? भगवान। जिन भगवान को हे गुण सागर भगवान, ठीक है ना। चंद्र कांति सम उज्जवल, आपके गुणों को कहने में बृहस्पति के समान कौन समर्थ है? एक बृहस्पति है, वही भगवान के गुणगान, क्योंकि उसको बुद्धि उसकी बहुत चतुर होती है। तो मैं बहुत तुच्छ बुद्धि का धारक हूं, वैसे ही प्रलय काल में उद्वल पवन के साथ मगरमच्छ समुद्र से युक्त सागर को अपने हाथों से पार करने में कौन समर्थ है? अर्थात कोई नहीं। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में गिर गया, या नाव पलट गई, या तूफान में फंस गया, और वो बहुत सारे समुद्र में मगरमच्छ हैं। जल जंतु के लिए विशेषकर कौन सा जानवर खतरनाक होता है? मगरमच्छ। वो इंसान को फाड़ देता है। बाकी तो सब जहरीले होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन मगरमच्छ कैसा होता है? इंसान को पूरा निगल जाता है। तो मगरमच्छ से बीच में फंसा हुआ व्यक्ति है, और वो इस काव्य को पढ़कर समुद्र से पार हो रहा है, और उसे जंतुओं से डर भी नहीं लग रहा, और जंतु उस पर हावी भी नहीं हो रहे। इसीलिए
वो क्या कर रहा है, भगवान की स्तुति कर रहा है कि मैं अल्प बुद्धि का हूं और इतने सारे कर्मों के बीच में मैं भक्ति करने में समर्थ नहीं, फिर भी कर रहा हूं। ये अपनी अल्प बुद्धि को दिखाया गया। ठीक है, इसका मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीं अरहम नमो सव्वोहि जिनाणम रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। इसका 71 नंबर में यंत्र देख लीजिएगा और मंत्र पढ़िए। इसका रिद्धि मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीं अरहम नमो सव्वोहि जिनाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो सर्वावधि ज्ञान के धारी हैं, उन्हें मेरा प्रणाम हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं। कितने? ये ना घटते हैं और ना बढ़ते हैं। अगर एक आ गया तो दूसरे की समाधि हो जाएगी, दूसरे की समाधि हुई तो दूसरा तुरंत आ जाएगा। ये संख्या कभी कम नहीं होती और ये 14 गुण स्थान तक रहती है। कितने? मैं आपको एक दिन बताऊंगा किस गुण स्थान में कितने हैं, समझ में? और वो परमानेंट रहते हैं, कम नहीं होते। ठीक है ना? तो इसकी सिद्धि मंत्र पढ़िए। अगर सिद्धि करना हो जल जंतु भय मोसक नापक का मंत्र तो आप पढ़ लीजिएगा, है ना? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। जल के भी देवता होते हैं। क्या कहा मैंने? एक बहुत बड़े उदाहरण दे, सुनोगे? सुनो। श्री कृष्ण नारायण नाम सुना कि नहीं सुना? बहुत बढ़िया, इसलिए पूछ लेते हैं, कई बार आप भुलक्कड़ हो ना। हाँ, तो श्री कृष्ण नारायण को द्वारिका नगरी बसाना था, तो उन्होंने क्या किया मालूम? एक समुद्र के आगे पहुंचे, 3 दिन का निराजल उपवास किया, डाक के आसन पर बैठे और मंत्र की सिद्धि करी। जब वहां का देवता प्रकट हुआ, आगम पंडित ग्रंथ है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, तो जब देवता प्रकट हुआ तो उनसे पूछा, हे श्री कृष्ण नारायण, आपने मुझे क्यों बुलाया? उन्होंने कहा, मुझे इस समुद्र से जगह चाहिए, सुरक्षित और व्यवस्थित, और यहाँ पर मुझे द्वारिका की रचना करना है। तो उस देवता ने कहा कि आपने मुझे याद किया है, इसलिए मैं आपका काम सिद्ध करता हूँ। उन्होंने समुद्र को फाड़ा और अंदर एक द्वारिका की रचना कर दी। रामचंद्र जी को जब कहाँ जाना था? श्रीलंका जाना था। सीता का हरण हो गया था रावण से युद्ध लड़ने के लिए, तो उन्होंने भी 3 उपवास किया। भरत चक्रवर्ती को जब विजय यात्रा पर निकलना था तो 9 दिन की उसने भी उपवास और साधना करी थी। कहने का मतलब ये है, कोई भी मंत्र क्रिया की जाती है तो उसके अधिष्ठाता देव खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और इसीलिए वो अपने काम बना देते हैं। जैसे आप सरकारी ऑफिसर के पास जाओ और वहां के चौकीदार को मिठाई का डब्बा दे दो और कहो कि हमारी फाइल जल्दी करवा दो, तो वो नीचे फाइल के ऊपर क्यों किया बताओ? क्योंकि आपने उसको खुश कर दिया, वो खुश होते ही आपके काम बना दिया। अगर आपको भी पड़गान में चौके में महाराज को लेके जाना है तो आप दीदी भैया महाराज के साथ रहने वालों से पूछते हैं, अरे यार महाराज की विधि कौन सी बताओ ना, अरे यार कौन से मिलाते थे, पहले कैसे मिलाते, बता दो यार, थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करो। वो आ जाते थे, यहाँ फल रख लो, ये बादाम लग लो, और तुक्का लग गया, देखो 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 हमने बोला था, हो गया। हाँ हो गया तो हो गया, देखो हमने कही थी, देखो हमने बताई थी, हमने तुमसे कही थी, देखो। तो जब काम होते हैं, उगते सूरज को दुनिया नमस्कार करती है, डूबते को कोई नहीं करती। तो इस प्रकार से वो सिस्टम बन जाता है। इसलिए आपके घर में कभी कुआं हो, पुराना पुश्तैनी कुआं हो, तो उसको ऐसे ही बंद नहीं किया जाता। उनके भी देवी देवता होते हैं, उसकी भी सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार उसका विसर्जन होता है और उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है। अगर आपने ऐसे ही बंद कर दिया तो जो भी उसमें रहते होंगे वो बाद में आपको, आपके परिवार को, या वहां रहने वाले जितने भी लोग हैं सबको हैरान और परेशान करते हैं।
यहाँ तक कि सूखा पेड़ है उसमें भी देवी देवता है। खंडर पड़ा मकान है, इसलिए तो कहा कि मकान जैसी आपने ओपनिंग की अब उसमें रहना चालू कर दो। अगर आपने 3 महीने भी छोड़ दिया तो उसमें कोई ना कोई बेहतर देव आकर के निवास कर जाएगा और अपना ठिया बना लेगा। अब उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मंदिर की धर्मशालाएं हर 2-4 दिन में साफ सफाई होते रहना चाहिए, साधु आते रहना चाहिए, समाज की बैठक या नमोकार मंत्र का पाठ होते रहना चाहिए, नहीं तो वहां भी कोई ना कोई आ जाएगा। इसलिए जैसे अपन ने एंट्री करी तो अपन ने क्या बोला, निस्सही निस्सही निस्सही। 4 महीने के लिए हम यहाँ आ रहे हैं, जो भी हो वो अपने अपने स्थान पर जाएं। 4 महीने के बाद आ जाना जब हम चले जाएंगे, तो हमें कोई परेशान नहीं करेगा। और आप क्या करते हो, यहां तक कि ट्रेन में भी आप बैठो तो क्या बोलना चाहिए, बस में भी बैठो तो क्या बोलना चाहिए, अरे पता नहीं कहां पहुंच जाए देवी देवता। बेहतर जाति के बहुत चंचल स्वभाव होता है, पता नहीं कहां आ जाए, एक छोटे से गड्ढे में आ जाए, कुएं में आ जाए, गुफा में आ जाए, कहीं खंडर पड़े मंदिरों में बास करेंगे, कहीं सूखे पेड़ पर होंगे, हरे भरे पेड़ पे भी होंगे, पता नहीं कहां हो जाए, पुराने पेड़ पर भी बास हो जाएगा। इसीलिए अपन सबको इस सब चीजों को ध्यान रखना। सबसे अच्छा मंत्र दिया, निश्चय निश्चय निश्चय, और बोलकर चले जाओ, आपका कभी वो कुछ बिगाड़ नहीं। बैरी होंगे तो बात दूसरी, और बाकी कभी कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो ये जल देवता नमः स्वाहा पढ़ लिया। अब इसका गुण समझ, विधि समझिए। स्नान करके स्वच्छ सफेद वस्त्र पहनकर यंत्र स्थापित करें। यंत्र की पूजा के पश्चात स्फटिक मणि की माला द्वारा 7 दिन तक प्रतिदिन 1000 बार रिद्धि तथा मंत्र का जाप जपते हुए रोज 108 सफेद फूल चढ़ाना चाहिए। दिन में 1 बार भोजन और रात्रि में पृथ्वी पर शयन, यानी पृथ्वी पर यानी लकड़ी के पाटे पर, गद्दे का इस्तेमाल नहीं, चटाई का इस्तेमाल नहीं, कपड़े का इस्तेमाल ना करें। साधु जीवन जीता है इस प्रकार से ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए, ये इसकी विधि है, ठीक है ना। गुण क्या है, यंत्र को पास में रखकर चौथा काप रिद्धि तथा मंत्र द्वारा 21 कंकरी, गिट्टी होती है छोटी छोटी गोल गोल सी, 21 कंकरी को लेकर प्रत्येक कंकड़ी में 7 बार मंत्र कर जल में डालने से मछलियां जन जंतु जाल में नहीं फंसते हैं। मंत्र आराधक जल में नहीं डूबता है, तेज बहाव वाले पानी से भी बच निकलता है। यानी किसी भी प्रकार के जल में आप विपदा में या विघ्न बाधा में फंस गए हैं तो हर प्रकार में ये मंत्र, ये काम और ये विधि कार्यकारी होती है। इसकी कहानी भी दी गई है, पेज नंबर निकाल लीजिए, 160 नंबर। 1 नंबर 2 नंबर के काव्य थे जंगल में मंगल, पढ़ लेना, पढ़कर मुझे बताना कैसी लगी। और आज काव्य है जान बची तो लाखों पाए। 3 और 4 नंबर के काव्य की कहानी इसमें पेज नंबर 161 नंबर पर दी है, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें सारी चीजें दी गई हैं और जो चीज समझ में ना आए तो लिख करके दे देना, मैं एक बार आपको फिर से पढ़ा दूंगा। दोनों काम एक बार फिर से पढ़ ले अपन। 3रा नंबर निकाल लीजिए, बुद्ध्या विना विबुधा चित पात पीठ। आगे पढ़िए, तो तुम बालम मन्यः वक्तुम कस्ते कल्पान कोवा बहुत बढ़िया। इस प्रकार से आपके दोनों काम हो गए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो पहला काम पढ़ेगा, देख के पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको याद हो जाएगा
तब अपन बिना देखे पढ़ेंगे। पढ़िए भैया, लालू भैया के पास माइक दो भैया, दीजिए। लालू भैया पढ़ेंगे और हमारे सोशल मीडिया उसको कवर करेंगे। जूम करके करो बेटा। भक्तामर प्रणति मौलिमयी प्रभा। फिर से मणि मणि हाँ, प्रभा। फिर से पूरी लाइन फिर से पढ़िए। भक्तामर प्रणति मौलिमयी प्रभा। मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं। सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा। द्वारं वनं भवजले पतितां जना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। जेंट्स में और दूसरे नंबर का कौन पढ़ेगा भाई? पढ़ो, कोई पढ़ो, आप पढ़ो। अशोक भैया को दो, खड़े हो जाओ अशोक भैया जल्दी पढ़िए। हाँ, यह संसुत है सकल वाण में तत्वबोधा। ददबूद दर्द नहीं, दूध। दूध बुद्धि पुटुकी पट भूमि नाते। इसको जगत कहे चले उधारे। अब बंद कर लो, हट जाओ साइड।